श्री कोल्ह जी और अल्लाह जी का एक चरित्र आता है भक्तमाल जी में, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। भगवत कृपा से कोल्ह जी बचपन से ही भगवत चरणारविंद के अनुरागी और बैरागी। त्यागी और बैरागी और उपरति में अंतर होता है। त्यागी में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि होती है, पर परमार्थ में ये बाधक, इसलिए वो त्याग देता है, पर अंदर उसके राग रहता है, उसे त्यागी कहते हैं। भोगों के सानिध्य में भी भोगों की इच्छा न रह जाना, ये बैरागी का लक्षण है। और भोग को भोग वृत्ति से देखना ही नहीं, भोग है ऐसी वृत्ति ही नहीं रह गई, उसे उपरति कहते हैं। कोल्ह जी बचपन से भगवान नाम गुणगान करने वाले और सच्चे बैरागी, तीर्थ याटन करना, संत समागम करना, शास्त्र के अनुसार चलना। और जो छोटे भाई थे अल्लाह जी, उनके हृदय में वासना का बड़ा तूफान उठ रहा था। यद्यपि आगे इनको प्रभु परिचय बताएंगे इनका, पर सारांश में ये पूर्व जन्म में बहुत ही त्यागी और निरंतर भगवत आसक्ति के लिए प्रयासरत रहने वाले संत रूप में हुए थे। एक दिन ये एक वाटिका में विश्राम कर रहे थे, तो वहां देखा कि राजकुमार अपने परिकर सहित आया। तो रसेंद्री जनेन्द्री के सब भोग विलास वहां हो रहे और ये उसे देख रहे थे। दास दासियां सुंदरियां सब। इनके मन में आया कि इतने दिन हो गए भगवान का भजन करते, ऐसा कुछ आनंद तो नहीं आया। देखो ये कैसे नाच रहे, कूद रहे, अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे, और ये सब विलासिता हो रही है, तो जरूर इसमें सुख। मन में निश्चय हुआ कि अब तो हम वैरागी भेष में है, नहीं तो एक बार तो हम देखते ही कि इसमें सुख है, क्योंकि ये लोग सब आनंदित हो रहे हैं। अब कैसे होगा, क्या होगा? वासना को स्थान दे दिया गया। ध्यान रखना, हमारे प्रभु का स्वभाव है, यदि आप कोई वासना प्रबल करके इस मार्ग में जाओगे तो पहले आपकी वासना की पूर्ति होगी, और अगर वासना को प्रबल ना किया और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो भस्म हो जाएगी। प्रबल है कि मिलना ही चाहिए। फिर जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। विभीषण जी भी प्रभु के समीप गए, उनके चरणों के दर्शन से हृदय में ऐसी आनंद द्रवण क्रिया हुई कि बस यही कि अविचल भक्ति मिले। तो प्रभु ने कहा नहीं, पहले लंकाधिपति बनो। समुद्र का तिलक समुद्र जल से किया। विभीषण जी स्वीकार कहते, उर कछ प्रथम वासना रही। प्रभु चलते समय तो ऐसा ही निश्चय किया था, तो प्रभु ने कहा अविरल भक्ति भी मिलेगी, पर लंकाधिपति का तुम्हारे मन में भाव आया था, इसलिए बने। उसी वासना का चिंतन उनके निरंतर भगवत चिंतन में बाधक बनकर खड़ा हो गया, और वो पधारे तो ऐसे भागवत के भाई बने आके अल्लाह जी के रूप में। पर वो वासना थी ना, तो इस जन्म में उन्हें राजकुमार की मित्रता मिली, और वो राजकुमार इतना प्यार करता कि समान भोग प्रदान करता, समान आसन पे बैठालता, साथ शिकार ले जाता, सब भोग विलासिता, वैसे ही खान पान सब। पर उनमें पूर्व संस्कार के वश एक बड़ी विचित्र बात थी कि अपने भाई को भगवान के समान मानते थे, कि मैं कहां नीच अधम और कहां मेरा भाई भगवत भजन करने वाला। भगवत भक्त का आदर मात्र प्रभु की प्रसन्नता का हेतु हो जाता है, समझ लीजिए। भगवत भक्त का आदर मात्र। कोई भक्त जा रहा है, आप वाहन में उतर के खड़े हो गए, ये साक्षात प्रभु का आदर है, क्योंकि वो प्रभु का पार्षद है, प्रभु का दास है। वो अपने भाई पे भगवत बुद्धि की, मेरे भगवान ही भाई के रूप में है, क्योंकि ये निरंतर भजन करते, और कहां मैं नीच नाना प्रकार की ऐसी खान पान सामग्री जो हमारे भाई के सामने वर्णन नहीं की जा सकती, वो मैं पाता हूं।
अंदर ये था, पर पूर्व वासना के कारण सब विलासिता मिली। तीर्थ याटन करके एक दिन कोल्ह जी आए और दृष्टि गई तो प्रणाम मुद्रा में अल्लाह जी खड़े थे। उन्होंने कहा, भाई जिन तुम भोगों में लगे हुए तुम्हें क्या आनंद मिला? मतलब इसी वासना ने आज तक तुम्हें भगवत प्राप्ति के मार्ग में दृढ़ नहीं होने दिया। क्या रखा है इन भोगों में? क्या तुमने अनुभव किया? एक बात मेरी मान लो, चलो मेरे साथ प्रभु के दर्शन करने चलो, द्वारिकाधीश के। वो श्रद्धा तो भाई पर रखते ही थे। मन में उनके बड़ी ग्लानि है और बड़ी दैन्यता है। ग्लानि इस बात की कि ऐसा भाई और मेरे ऐसे आचरण, और दैन्यता इस बात की कि मैं प्रभु के सामने जाने योग्य भी नहीं हूं। गए, भाई ने भगवत लीला के पद सुनाए बड़े भाई कोल्ह जी ने। फिर छोटे से कहा, कैसे संकुचित खड़ा है, प्रभु बड़े उदार हैं, करुणामय है, कुछ सुनाना। तो वो आशिक मिजाज थे, तभी तो भोगों की प्रियता थी। देखो ये जो राग है ना, अगर इसे मोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी अनुरागी हो जाता है। इसीलिए पूज्य श्री जीव गोस्वामी के पास जब कोई शरणागत होने जाता तो पूछते, तुम्हारा मन कहां है? तो जैसे कोई कहता है स्त्री में, तो बोले काम लायक हो, आ जाओ। पुत्र में, आ जाओ। एक गए, कुछ भेंट चढ़ाई, कहा शिष्य होना चाहते हैं। बोले तुम्हारा मन कहां है? बोले कहीं नहीं लगता। बोले बनारस जाओ, काशी, वहां लगो, वेदांत में तो भले उन्नति हो, यहां नहीं होगी, यहां तो रागी की उन्नति होती है। क्योंकि उसका चित्त ऐसे लगा, ऐसे समिट गया। देखो बड़े बड़े संतों के चरित्र में वो बड़े रागी थे, मुड़ गया मन, बड़े अनुरागी हो गए। जैसे गोस्वामी जी, जैसे बिल्वमंगल जी, बड़े रागी थे तो बड़े अनुरागी हो गए। अल्लाह जी से कहा कोई पद सुनाओ, तो उनकी स्मृति शक्ति बड़ी प्रवीण थी, क्योंकि पूर्व भजन किए हुए थे। तो 4 लाइन का एक सवैया, जिसमें ब्रजलीला में लालजू महाराज जो लीलाएं करते, 4 पंक्ति बड़े डरते हुए संकोच में गाया। तो सामने से वाह वाह वाह, सब आश्चर्यचकित हो गए। लगा कि इतने महाभागवत बड़े भाई कोल्ह जी हैं, अभी ये गाए थे तो भगवान को अवसर नहीं मिला होगा, अब समय मिला है तो वाह वाह कह दिया। उधर पुजारी को भगवान ने प्रसाद माला ये दी और बोले वो जो बैरागी खड़े ना, उनके पीछे जो खड़े हैं ना, उनको जाके दे दो। वो गए और कहा कि भगवान ने आप, बोले भूल गए, ये भैया के लिए भेजा होगा, क्योंकि मैं तो नीच अधम, गलत आचरण करने वाला, गलत खान पान, मैं तो यहां खड़े होने लायक भी नहीं हूं। और आंसू आ गए और कहा ये परम भागवत बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में है, इनको कहा, मेरे को। बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि जो बैरागी खड़े उनके पीछे जो खड़े उनके, और माला पहना दी। और प्रश्न बड़े भाई लाए थे वही कृपा करवाने, पर जब ये देखा कि हमारे गाने पे तो कुछ नहीं बोले, इसके गाने पे वाह वाह बोले और इसको प्रसाद और माला भेजा, तो हृदय में जलन पैदा हो गई। कोल्हे जी ने कहा जीना बेकार, जिसके लिए जी रहे थे वो तो हमारे हुए नहीं। देखो ईर्ष्या कैसी विचित्र। कौन? प्रभु। ये शराब पीता है, ये इधर उधर के भोजन पाता है, राजाओं के साथ रहकर ऐसे आचरण करता है गंदे गंदे, इसको माला और प्रसादी जीवन हो गया माला धारण किए इनके नाम का, न तो मेरे लिए वाह वाह कहा, न मेरी कोई चर्चा है की, मरना अच्छा। समुद्र में जाकर अब प्राण त्याग दे, कूद गए समुद्र में। छोटे भाई ने प्रसाद भी नहीं चखा, क्योंकि वो प्यार करता था अपने बड़े भाई से कि भगवत भक्त है। लोगों ने उनको पकड़ा नहीं, वो भी कूद जाते, पकड़ लिया उनको। अब ये जब समुद्र में कूदे तो भगवान द्वारिकाधीश के पार्षदों ने इनको पकड़कर दिव्य द्वारिकापुरी में, अब हृदय शीतल हुआ कि उसको तो वहां प्रसाद मिला, यहां तो मुझे आनंद मिल रहा है। प्रभु आए, आओ आओ, बैठाला और बोले लाओ प्रसाद लाओ। दिव्य प्रसाद सामने, बोले एक नहीं 2 परोसा, 2। तो कोल्हे जी ने कहा 2 किसके लिए प्रभु, एक में ही हम तृप्त हो। बोले नहीं, अल्लाह जी की। अब इतना बढ़िया ये परमानंद भी उनको चुभले, यहां भी वो, यहां भी उदास हो गए। प्रभु ने कहा तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुए?
बोले प्रभु आपसे क्या छुपा है, मेरे हृदय में ऐसी बात है कि वो इतना गंदा आचरण करने वाला, वहां तो चलो प्रगट, अब यहां भी आप उसके लिए, तो उनका तुम जानते नहीं हो, तुम तो इसी जन्म में भजन प्रारंभ किए हो, ये पूर्व जन्म में मेरा आश्रय लेकर भजन कर रहा था, पर वासना आ गई थी, इसलिए उस वासना को नष्ट करने के लिए ये अवसर उसे खोना पड़ा, क्यों नहीं तो उसी जन्म में मेरे पास आ जाता। जाओ, अब भी उसने प्रसाद नहीं चखा तुम्हारे बिना, वो तो लोग पकड़े नहीं तो प्राण त्याग दे, और तुम भजन करते रहे हो और ईर्ष्या भी हृदय में है। विचार करो, अगर हमारे हृदय में कोई वासना है तो हमारा समय बर्बाद होगा। प्रभु ऐसे कृपालु है कि एक बार जिसे पकड़ लिया उसे छोड़ते नहीं। देखो, प्रभु का वो याद नहीं कर रहा था, स्मरण लीला गायन नाम जप, इस जन्म में रजोगुणी भोग वासना में फंसा था, लेकिन प्रभु की दृष्टि से वो अलग नहीं था। इसीलिए यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहे न कोई। अगर कोई वासना प्रबल रखोगे और प्रभु से मांग करोगे तो समय आपका नष्ट होगा, हो सकता है जन्म भी चूक जाए। और यदि वासना है और उसे समर्पित कर दोगे कि प्रभु मेरी चाहत है पर आप देख लीजिए, आप अगर ऐसा समझे कि ये भजन में बाधक है तो नाथ मेरे मांगने पर भी कभी न देना, प्रभु आपके सामने हमारे हृदय की सब वासनाएं समर्पित है, क्योंकि आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। तो वासना होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु के चरणारविंद की अनन्यता, मुझे लगता है कि अपने लोग जो कलियुगी हवा पानी में पल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हम निर्विकार होकर परम पद में जाएं। अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। जो पुराने उपासकों में, पुराने महात्माओं में निष्ठा देखी गई, दृढ़ता देखी गई, वैराग्य देखा गया, एक निष्ठा देखी गई, वो अपने लोगों में कहीं नजर नहीं आ रही है। अब क्या करें, हमें तो चाहिए प्रिया प्रीतम, तो बस जैसे हैं हम, जहां हैं हम, बस केवल प्रिया प्रीतम का अनन्य आश्रय ले लो तो वही गति प्राप्त होगी। ध्यान रखना।